नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण अपने एक ड्रोन के बारे में बात करेंगे जिसको आधुनिक भारत का नया ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है, शेषनाग 150। दोस्तों, रूस, यूक्रेन, जो ईरान इजराइल युद्ध है, इसने दुनिया को एक बड़ा सबक दिया है। आपको पता होगा, महंगी मिसाइलों का जो युग है वह समाप्त हो रहा है। अब लो कॉस्ट जो ऑटोनॉमस ड्रोन वॉरफेयर हैं, इनका जो है दबदबा देखने को मिलता है। ठीक है, और जो बिना बड़े नुकसान के दुश्मन के जो बुनियादी ढांचे हैं उनको तबाह कर सकते हैं। इसी संदर्भ में आप देखेंगे, हमारा भी भारत का भी प्रयास है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ड्रोन के ऊपर हमने काम किया है, शेषनाग 150। दोस्तों, इसके बारे में आज हम लोग बहुत सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे, हर एक महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे जो इस ड्रोन से संबंधित महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा इस ड्रोन के संदर्भ में कि भारत का स्वदेशी जो लॉन्ग रेंज मुख्य रूप से लाइटिंग म्यूनिशन है, यह आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप गौर करिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो स्वार्म टेक्नोलॉजी है। स्वार्म टेक्नोलॉजी का अर्थ क्या होता है? तो आप देखेंगे बहुत सारे ड्रोनों का जो झुंड होता है उसको हम स्वार्म टेक्नोलॉजी के संदर्भ में जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इससे लैस है और भविष्य के युद्ध की एक नई पहचान जो है यह बनने वाला है। तो यहाँ पर इसकी सबसे पहली विशेषता आपको क्या देखने को मिली? दो, यहाँ पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है लैस आपको देखने को मिलेगा जो शेषनाग 150 है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्वार्म टेक्नोलॉजी से भी यह लैस देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें, एआई और स्वार्म मिलकर इसको बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाते हैं। आइए इसके बारे में और डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि जो भारत का जवाब है शेषनाग 150 कामकाजी ड्रोन के संदर्भ में, वह आप समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों, यह एक प्रकार का सुसाइड ड्रोन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुसाइड ड्रोन है जिसे विशेष रूप से दुश्मन की सीमा से गहराई तक जो है जाकर अचूक हमला करने के लिए मुख्य रूप से डिजाइन किया गया है। इस ड्रोन की बात करें तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे कि यह लक्ष्य की पहचान का उपयोग करके जो है मुख्य रूप से अपने को जो है अपने से जो है टारगेट कर सकता है। हवा में रुकना, जो लोटरिंग और जो सही समय पर हमला है, यह इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। पेलोड के साथ क्रैश होकर लक्ष्य का पूर्ण विनाश करता है। ठीक है, यह पूरा क्रैश हो जाता है ड्रोन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा एआई का उपयोग करके यह लक्ष्य की पहचान करता है। जैसा कि हमने आपको यहाँ एक शब्द बोला, सुसाइड ड्रोन। सुसाइड ड्रोन, तो यह ड्रोन क्या होगा? सुसाइड करेगा और यहाँ पर जो पेलोड है उसके साथ यह क्रैश होगा। ठीक है, और मुख्य रूप से यह तब क्रैश होगा जब यह लक्ष्य को पहचान लेगा और मुख्य रूप से लक्ष्य को पहचानने के लिए यह किसका उपयोग करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसके कारण इसे सुसाइड ड्रोन कहा जाता है। स्वदेशी तकनीक का पावर हाउस कहा जा रहा है। दोस्तों, अगर इसके बारे में हम देखें तो शेषनाग 150 का निर्माण आप देखेंगे तो बेंगलोर में स्थित एक कंपनी है, डिफेंस स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, एनआईटी का नाम आपने सुना होगा। इसके द्वारा जो है इसका विकास किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा। दोस्तों, पूर्व भारतीय वायुसेना अधिकारी और जो इंजीनियरिंग है वो उनका जो है सहयोग है, उनके द्वारा जो है इसको बनाया गया है। सशस्त्र बल और डीआरडीओ इकोसिस्टम के साथ मिलकर जो है इसका विकास हुआ है। और इससे पहले आप देखेंगे तो अल्फा एस स्वार ड्रोन सिस्टम का सफल परीक्षण भी हो चुका है। ठीक है, तो अल्फा एस एक और ड्रोन आपको देखने को मिलता है जो स्वार्म ड्रोन हुआ करता है दोस्तों, भारत के लिए, है ना। तो यहाँ पर आप इसको गौर करिएगा। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आपके दिमाग में उठ सकता है कि सर इसका नाम शेषनाग ही क्यों रखा गया? ठीक है, तो स्वार्म वारफेयर का प्रतीक है शेषनाग। आप ध्यान रखिएगा, हिंदू पौराणिक कथाओं में जो शेष नाग हैं एक बहुसिर वाले शक्तिशाली सर्प हैं। ठीक उसी तरह आप देखेंगे तो जो यह ड्रोन है वह अकेले हमला नहीं करता है। यह 25 से लेकर 50 ड्रोन्स के झुंड में, स्वाम में जो है जाता है, जो एक साथ मिलकर दुश्मन के लिए अजेय और विनाशकारी ताकत बन जाता है। दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, इसके कारण इसको जो है शेषनाग नाम दिया गया। ठीक दोस्तों, अचूक क्षमता इसमें देखने को मिलती है। तकनीकी विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर इसकी बात करें तो 150 केजी का इसका कुल वजन है। प्रति ड्रोन की बात मैं कर रहा हूं। रेंज इसकी आप देखेंगे तो 1000 से लेकर 1200 किलोमीटर तक का इसका रेंज देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे रेंज भी बहुत ठीक ठाक आपको देखने को मिलती है। एडोरेंस
एंड्योरेंस का मतलब है हवा में टिकने की क्षमता इसकी है, 5 घंटे तक ये हवा में टिका रह सकता है। इसके अलावा विस्फोट पेलोड की बात करें तो 50 से 40 केजी पर ड्रोन की जो विस्फोट पेलोड क्षमता है वह आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो स्पेसिफाइड जो स्पेसिफिकेशंस है उसको आप जरूर गौर करिएगा, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लाइटिंग म्यूनिशन की बात हमने करी थी, तो क्या होता है लाइटिंग म्यूनिशन, यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो सबसे पहले हमने फर्स्ट स्लाइड पर ही आपसे चर्चा किया था कि यह जो है लॉन्ग रेंज लाइटिंग म्यूनिशन सिस्टम से जो है लैस है। आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें तो यह ड्रोन और मिसाइल का एक हाइब्रिड रूप है। ठीक है, जो यह ड्रोन आपको देखने को मिल रहा है सेसनाग 150। लाइटिंग का मतलब है कि लक्ष्य के ऊपर हवा में लंबे समय तक झूलते रहता है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और यह सही मौके का इंतजार करता है। ठीक है, और फिर मिसाइल की तरह अपने वॉरहेड विस्फोटक के साथ सीधे लक्ष्य पर यह सटीक प्रहार करता है। मान लीजिए यहाँ पर इसका टारगेट है, ठीक है, यहाँ पर इसका टारगेट है, तो इस टारगेट को जो है मुख्य रूप से आप देखेंगे हवा में ही जो है ये मुख्य रूप से केंद्रित करेगा, और फिर जब बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इसको क्लियर होगा कि अब जो है इसको टारगेट को हिट करना है, तब जो है वह सही समय का उपयोग करके उसको हिट करेगा। ठीक है, तो यही आपका लाइटिंग म्यूनिशन है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक साधारण भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। ओके, स्वार्म टेक्नोलॉजी एक अवैध मेश नेटवर्क है दोस्तों, इसके संदर्भ में भी थोड़ा सा आप समझिएगा। और आप देखेंगे तो एक साथ, जैसा कि हमने बताया, बहुत सारे ड्रोन हैं उनको लॉन्च किया जाता है, और एक साथ लॉन्च किए गए दर्जनों ड्रोन्स आपस में जानकारी साझा करते हैं दोस्तों। इसमें टारगेट, रडार सिग्नल और खतरे सभी इसको यह सभी जो है एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। मान लीजिए अगर दुश्मन 50 में से किसी एक ड्रोन को मार गिराता है, यहाँ पर आप इमेज के जो है संदर्भ में आप देखेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए किसी एक ड्रोन को मार गिरा रहा है जो है जो दुश्मन है, तो क्या होगा, बाकी जो 49 ड्रोन्स होंगे, ठीक है, वह अपना एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से तुरंत अपनी जो रणनीतिक स्थिति होगी उसको बदल लेंगे, और मुख्य रूप से आप देखेंगे लक्ष्य की ओर जो है अलग तरीके से बढ़ते हुए नजर आएंगे, तुरंत प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यह जो है रणनीतिक रूप से रणनीति के संदर्भ में देखें तो बहुत ही विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह तुरंत इंस्टेंट अपनी रणनीति को बदलने में सक्षम है। ठीक है, जैसा जो है उस समय की स्थिति होती है, यह इसकी सबसे प्रमुख खास बात है। इसके अलावा हमने आपको बोला था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का जो है इसमें इस्तेमाल किया गया है, यही इस जो है ड्रोन का सबसे असली खेल है दोस्तों। शेषनाग 150 केवल उड़ता नहीं है दोस्तों, यह सोचता है, इसमें जो है थिंकिंग कैपेबिलिटी जो है डाली जा रही है, ऑटोमेटिक रूट प्लानिंग करता है, बिना मानवीय मदद के रास्ता खोजने में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक, इसके अलावा डायनेमिक जो रीटारगेटिंग है यह करता है, खतरे को देखकर नया लक्ष्य यह चुनने का प्रयास करता है कि भाई मान लीजिए खतरा कहीं पर है तो हम इसको आगे से जाकर जो है पीछे से जाकर या चारों तरफ से किस डायमेंशंस में किस रूट को हम जो है यहाँ पर कवर करके इसको टारगेट कर सकते हैं। चकमा देने में भी बहुत ही माहिर है, जो रडार चकमा है इसको भी जो है इसमें भी यह निपुण है दोस्तों। रडार से डिटेक्ट होने पर ड्रोन छोटे छोटे समूह में बटेगा, 2 या 4 में बढ़ जाएगा यह, जिसमें दुश्मन का जो डिफेंस सिस्टम है वह कंफ्यूज होगा और मुख्य रूप से ओवरलोड हो जाता है दोस्तों, है ना, और यह ठीक से आप देखेंगे हमला कर पाता है। तो यह रडार को कंफ्यूज भी बहुत करता है, चकमा भी देता है। मिसाइल आप देखेंगे अगर एक बार रडार में पकड़ में आ जाती है तो फिर उसको डिस्ट्रॉय करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन यह जो है बहुत सारे एक साथ हैं तो यह रडार में कई बार जो है रडार को चकमा देने में बहुत ही सफल रहते हैं। ठीक है, तो यह इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें जीपीएस डिनाइड नेविगेशन सिस्टम का भी उपयोग हुआ है। आधुनिक युद्ध में आप देखेंगे तो दुश्मन अक्सर जीपीएस सिग्नल को ट्रैक करता है, ठीक है, और जैम कर उसको सिग्नल को जैम कर देता है। शेषनाग 150 को जीपीएस की आवश्यकता नहीं है, यह भी ध्यान रखिएगा। यह विजुअल टेरेन नेविगेशन पर काम करता है। एआई इमेज रिकॉग्निशन का उपयोग करके अपने रास्ते और लक्ष्य का सटीक पहचान यह खुद कर लेता है। ठीक है, तो इसको जो है जो जीपीएस है इसकी आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, यह अपना खुद का रास्ता बनाएगा, खुद उसका पहचान करेगा। ठीक, और इसके लिए विजुअल टेरेन नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करेगा। आप सुने होंगे इसका नाम वीटीए का, वीटीएन का दोस्तों, है ना, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर यह भी इसकी प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा मोबिलिटी और स्टेल्थ रडार की नजरों से जो है यह ओझल हो सकता है। आप यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो इसे पिकअप ट्रक्स, मोबाइल रैक्स या फॉरवर्ड जो बैटल फील्ड्स व्हीकल्स हैं इनसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, एक व्हीकल पर रखकर इसको लॉन्च किया जा सकता है। रैपिड डिप्लॉयमेंट की बात करें तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इसको बेहद आसान है, जैसा कि हमने बताया आपको कि 100 से 1.5 किलो का जो इसका वेट है, तो बहुत ईजिली इसको टैकल किया जा सकता है। ठीक है,
दुश्मन के सैटेलाइट के लिए इसे ट्रैक करना लगभग जो है असंभव है। ध्यान रखिएगा, यह इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत की डीप स्ट्राइक क्षमता को यह बढ़ाएगा दोस्तों। शेषनाग 150 की बात करें तो भारत को बिना अपने पायलट की जान जोखिम में डाले, बिना महंगी मिसाइल दागे दुश्मन के इलाकों में गहराई तक मार गिराने की यह ताकत देगा दोस्तों। चाहे वह उत्तरी भारत से पाकिस्तान के भीतर हो या पश्चिमी चीन और अरब सागर के समुद्री लक्ष्यों, आप देख सकते हैं मैप में आपको दर्शाया गया है। ठीक है, तो यह बहुत अच्छे तरीके से टारगेट कर सकता है। इसके अलावा सबसे प्रमुख बात यहाँ पर एक और हो जाती है, ड्रोन युद्ध का जो अर्थशास्त्र है उसको समझने की आवश्यकता है दोस्तों। सबसे पहले तो जो ड्रोन है वह कम लागत वाले हैं। मिसाइल से जो इनकी लागत है वह बहुत ही कम होती है और अधिकतम नुकसान से बचा जाता है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो क्रूज मिसाइलें हैं वह 1 से 3 मिलियन डॉलर की जो है लगभग आपको देखने को मिल जाती है इन जनरल बजट में देखें, और इसकी तुलना में शेषनाग की लागत जो है बेहद कम आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही कम इसकी लागत आपको देखने को मिल जाती है। जब आप देखेंगे दर्जनों सस्ते ड्रोन्स एक साथ हमला करते हैं तो दुश्मन उन्हें निगरानी करने के लिए अपने करोड़ों की एयर डिफेंस मिसाइल है वह खर्च करती है, और मुख्य रूप से जिससे उसके आर्थिक रूप से जो है टूटने की जो क्षमता होती है वह देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो यह मिलियन डॉलर्स का नुकसान भी करता है। हजारों डॉलर का बना हुआ यह जो है ड्रोन मिलियन डॉलर का नुकसान करके चला आता है। ठीक है, तो ड्रोन युद्ध का जो अर्थशास्त्र है आप इसके संदर्भ में ऐसे समझ सकते हैं। वैश्विक तुलना इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया के बेहतरीन ड्रोन की बात करें तो उनमें से यह एक शामिल हो गया है। जैसे रूस का यहाँ पर एक जो है हैंडसेट ड्रोन है जो 40 किलोमीटर रेंज का है। इसके बाद अभी आप देखेंगे जो ईरान में युद्ध हो रहा है, ईरान बहुत ही अच्छे तरीके से एक ड्रोन का यूज कर रहा है, शहीद 136, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रोन है इसका। ठीक है, और बहुत ही शानदार है। इसकी जो रेंज है 2000 किलोमीटर रेंज है और बेहद लोकप्रिय है दोस्तों। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लोकप्रिय शहीद 136 है, और आप देखेंगे इसराइल की हालत खराब कर दिया है यह ड्रोन। ठीक है, और साथ ही साथ पड़ोसी देशों पर जहां यह हमला कर रहा है ईरान, वहां पर भी आप देखेंगे तो बिल्कुल एकदम जो है हालत खराब करते हुए नजर आ रहा है शहीद 136। तो ऐसे ही सेम हमने जो है अपना जो शेषनाग 150 है उसको बनाया है दोस्तों, और इसकी रेंज आपको देखने को 1000 से 1200 किलोमीटर के बीच में देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा इसे डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि यह दुनिया के बेहतरीन ड्रोन्स को अपनी एआई और स्वायं क्षमताओं से पीछे छोड़ सके। ठीक है, यह इसकी विशेषता है दोस्तों। निष्कर्षतः अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। शेषनाग 150 केवल एक हथियार नहीं है, यह आप देखेंगे तो भविष्य के युद्ध के प्रति भारत का बदला हुआ नजरिया है, और एआई संचालित जो ऑटोनॉमस ड्रोन्स हैं इनके साथ भारत अब कम लागत में अवैध और अचूक प्रहार करने वाले राष्ट्रों की अगली पंक्ति में खड़ा है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझ पाए होंगे, शेषनाग 150 के बारे में ठीक से समझ पाए होंगे, और इससे संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू बिंदु हैं उनको भी आप ठीक से कनेक्ट कर पाए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझसे और संस्कृति आईएएस से जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।